2025 में यार 7-7 हजार mAh वाले स्मार्टफोन इतने ज्यादा कॉमन हो जाएंगे, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एक है Oppo K13, दूसरा है iQOO Z10, दोनों ही 20,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाते हैं। बट आज की वीडियो में आपको बताते हैं आपके बजट के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन सा ज़्यादा बेहतरीन निकल के आते हैं। वैसे दोनों के बॉक्स कंटेंट में आपको केबल, कवर एंड चार्जर भी मिल जाते हैं। जहां प्राइसिंग की बात रही, ओप्पो का 128GB वाला वेरिएंट आप विद ऑफर्स वगैरह 17,000 रुपए के अराउंड बाई कर सकते हो। iQOO का 128GB वाला वेरिएंट विद ऑफर्स आप 20,000 रुपए के अराउंड बाई कर सकते हो। ऑफकोर्स यहाँ 3,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंट है, जो कि थोड़ी बड़ी चीज बन जाती है। तो क्या ये बड़ी चीज जरूर में फायदेमंद है कि नहीं है? सबसे पहले डिस्प्ले से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि iQOO में आपको एक तरफ क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जहां ओप्पो में फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। अब देखो टेक्नोलॉजी वाइज क्वाड कर्व मुझे लगता है थोड़ी महंगी रहती होगी, बट यार थोड़ी सहूलियत वाइज अपनी अगर बात करें ना, तो वहां पे टेम्पर्ड वगैरह इजीली आपको फ्लैट डिस्प्ले का मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट प्लस वाला हो जाता है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना क्वाड कर्व चाहिए या फ्लैट डिस्प्ले चाहिए। वैसे एक चीज तो जरूर से क्लियर है, iQOO के बेजल्स बहुत ज्यादा पतले आते हैं, जहां पे ओप्पो में बॉटम चिन भी देखोगे तो थोड़ा सा मोटे साइड में रहता है। तो बेजल्स वगैरह या इन्फिनिटी डिस्प्ले ऐसे कहते हैं ना कुछ ब्रांड वाले, उस साइड में देखोगे तो iQOO में ज्यादा बेटर लगेगा। वैसे कंटेंट अगर आप वॉच करने जाओगे 4K तो आप दोनों में ही वॉच कर सकते हो। दोनों में डीपर ब्लैक्स अच्छे हैं। कलर का थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, थोड़ा दोनों ही सैचुरेट करते हैं, बट हाँ ओप्पो थोड़ा सा वार्मर टोन में है, iQOO थोड़ा सा कूलर टोन में है। बट iQOO में एक चीज थोड़ी सी एडिशनल यहां पे मिल जाती है, HDR का सपोर्ट, वो आपको ओप्पो के अंदर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एकदम हायर क्वालिटी में कंटेंट वॉच करना है, iQOO थोड़ा सा बेटर हो जाता है। नॉर्मल कंटेंट वाइज दोनों ही आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे। वैसे तो दोनों में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, स्मूथनेस भी दोनों में ठीक मिल जाती है। वैसे आउटडोर ब्राइटनेस की जहां पे बात रही, दोनों ही ब्राइट हो जाते हैं, बट स्लाइटली ज्यादा ब्राइटर मुझे आउटडोर में iQOO यहां पे फील हुआ है। आपको कौन सा ज्यादा ब्राइटर लग रहा है कमेंट करके जरूर से बता देना, क्योंकि जहां पे बिल्ड और डिजाइन की बात आती है, ये भी कमेंट करके बता देना बैक से दिखने में आपको कौन सा ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। कमेंट करने जाते हो यार, वीडियो किसी भी मोमेंट में थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है ना, तो यार सब्सक्राइब वाला बटन भी और लाइक वाला बटन भी साथ ही साथ जरूर से दबा देना। देख रहे हो खुशी कितनी हो जाती है बोलने में कर देना जरूर से। हाँ, बैक से देखो यार, एक तरफ iQOO में थोड़ा वो सर्कुलर मॉड्यूल आता है, ओप्पो में एक तरफ थोड़ा आईफोनिश टाइप वाला मैं मॉड्यूल कहूं तो वो आपको मिलता है। कौन सा आपको अच्छा लग रहा है अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। पर्सनली मुझे दोनों ही सही लगे हैं, बट एक जगह आपके लिए थोड़ा सा मैं डिसाइड करवा सकता हूं कि यार आपको अगर हल्का स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि दोनों में 7,000 mAh बैटरी है, बट यहां पे ऑलमोस्ट 10 ग्राम का डिफरेंस आपको मिलेगा। यस, 10 ग्राम का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, जब आप हाथ में लो तो वो फील होता है। जैसे कि जो iQOO है अराउंड 200 ग्राम का इसका वेट है, बट जो ओप्पो है अराउंड 210 ग्राम इसका वेट है। अब ये बैटरी टेक्नोलॉजी दोनों में अलग अलग यूज करिए, इसलिए हो सकता है वेट में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिले, बट जब आप इन हैंड फील होगे ना, तब थोड़ा ज्यादा डिफरेंस फील होता है। क्योंकि यार जो iQOO है ये थोड़ी सी स्लाइटली कर्व्स के साथ यहाँ पे आता है। मिडिल फ्रेम भी देखोगे हल्का सा कर्व्ड है, तो हाथ में ना स्लाइटली बेटर होल्ड लगती है, और इसका वेट बैलेंस थोड़ा सा लाइटर साइड में भी लगता है। जहां ओप्पो में देखोगे मिडिल फ्रेम से फ्लैट एजेस के साथ है, इतने ज्यादा कर्व नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हैवी भी फील होता है। थोड़ा थिकनेस के मामले में भी ये ज्यादा है अगर आप iQOO से कंपेयर भी करके देखोगे, एंड वेट में भी थोड़ा सा ये ज्यादा निकल के आता है। हाँ, बैक से देखो दोनों में ही प्लास्टिक आपको मिल जाएगा, मैट फिनिश में है, फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस विजिबल नहीं होंगे। बट लाइटर साइड में अगर आप देखोगे तो iQOO यहाँ पे रहता है, वो भी iQOO के अंदर बड़ी बैटरी मिल जाती है। यार ये वाला कमाल iQOO ने थोड़ा बेटर जरूर से कर रखा है। बट एक जगह जहां ओप्पो ने थोड़ा बेटर काम कर रखा है, वो है टफ वाली बिल्ड। मतलब फ्रंट में इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन आता है। iQOO क्लेरिफाई नहीं करता है कि कौन सा प्रोटेक्शन यूज करा है। हो सकता है शॉर्ट सेंसेशन हो सकता है पैंडा ग्लास हो, बट वो उतना क्लेरिफाई नहीं है। तो टेम्पर्ड इसमें थोड़ा ज्यादा लगा के रखना, तो प्रोटेक्शन जिंदाबाद रहेगी। वैसे दोनों में IP65 की ही रेटिंग वो वाटर रेजिस्टेंट वाली मिल जाती है। पूरी तरीके से दोनों में से किसी को आप पानी में डिप नहीं कर सकते हो। बट जहां पे iQOO थोड़ा और कम हो जाता है, वो है स्पीकर्स के मामले में। देखो डिस्प्ले के साथ स्पीकर का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतरीन वाला होना चाहिए ना, तो और मजा आता है। अब यहाँ पे iQOO ने सिर्फ सिंगल स्पीकर को यूज करा है। देखो लाउड तो काफी हो जाता है, बट जो डुअल स्टूडियो स्पीकर का मजा है जो ओप्पो यहाँ पे देता है, वो iQOO यहाँ पे प्रदान बिल्कुल ही नहीं कर पाता है। तो इधर एक क्लियर साइड में विनर ओप्पो यहाँ पे मेरे हिसाब से रहता है। वैसे जहां हैप्टिक्स वगैरह यानी वाइब्रेशन मोटर्स की बात करोगे, दोनों में ही वो सिमिलर
साइड में आपको मिल जाते हैं। बाकी वैसे दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, क्विकली वर्क करता है। बट जहां पे यार बड़ा वाला कंफ्यूजन है ना कि परफॉर्मेंस किसमें ज्यादा बेहतरीन है। देखो ओप्पो में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर, iQOO में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7s Gen 3 वाला प्रोसेसर। अब देखो आपको सबसे पहले एंतुतु स्कोर दिखाता हूं। यहां पे आप नोटिस करोगे iQOO ज्यादा स्कोर कर रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि iQOO ज्यादा बेटर हो जाता है? देखो सबसे पहले डे टू डे यूज देखो, दोनों में ऐप ओपनिंग भी आपको दिखाता हूं, दोनों में एनिमेशन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के भी मिल जाते हैं, दोनों में जल्दी जल्दी आपको ऐप ओपन और क्लोज करके भी दिखाता हूं। यहां पे नोटिस करोगे बहुत बड़ा वाला फर्क नहीं पता चलेगा। इवन दोनों में मल्टीटास्किंग भी आपको पिप मोड वाली मिल जाती है, वहां पे भी डिफरेंस नहीं फील होता है। डे टू डे यूज में यार दोनों ही अच्छा स्मूथ परफॉर्म कर रहे हैं। इवन आपको ना थोड़ी हैवी चीज में लेके चलते हैं। काइन मास्टर के अंदर दोनों में सेम फाइल लेके दोनों को सेम टाइम पे मैंने रेंडर करा। यहां पे नोटिस करोगे थोड़ा सा आगे iQOO गया है, बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है। अब आप कहोगे यार कि यार जब एंतुतु में इतना डिफरेंस दिखा रहा था तो रियल लाइफ में डिफरेंस क्यों नहीं पता चल रहा है? वो इसलिए है क्योंकि यार ओप्पो में UFS 3.1 की स्टोरेज आती है, जहां पे iQOO में UFS 2.2 की स्टोरेज आती है। अब देखो यहाँ पे जरूर से स्लाइटली लेस पावरफुल प्रोसेसर ओप्पो ने यूज करा हो, बट इन्होंने जो रैम और स्टोरेज का जो वेरिएंट है थोड़ा हायर वाला यूज करा है iQOO के कंपैरिजन में। iQOO ने भले ही चिपसेट अच्छी यूज करी हो, बट स्टोरेज जो है 2.2 यूज करी है, तो इसलिए यार दोनों का जो मिक्स मैच होता है ना बराबर में ही आ जाता है। मतलब स्लाइटली बेटर अगर आप कहोगे तो iQOO जरूर से होगा, बट बहुत ह्यूज मार्जिन वाला डिफरेंस आपको बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है। वैसे दोनों में मैंने जब गेमिंग भी ट्राई करी, BGMI 60 FPS दोनों के अंदर ही मिल जाता है और दोनों की गेमिंग में बहुत बड़ा वाला डिफरेंस मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। दोनों में जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस हो या नॉर्मल यूज हो, दोनों में ही ठीक यहाँ पे निकल के आती है। वैसे सबसे बड़ा तो लोगों का डाउट ये रहता है क्या हीटिंग में डिफरेंस है, क्या कोई ओवरहीट भी हो रहा है? ये भी मैंने ट्राई करा है भाई, आउटडोर में इंडोर में दोनों को यूज करा है, कोई भी ओवरहीट नहीं हो रहा है। अब एक चीज तो जरूर से क्लियर कर दूं कि यार इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत तगड़ा बढ़ चुका है, तो आपका फोन लाजमी है 40 के पार जाना। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि 45-46 ऐसे एकदम ओवरहीट हो जा रहा हो, ये चीज दोनों ही स्मार्टफोन नहीं करते हैं। तो परफॉर्मेंस साइड आई थिंक आपके लिए क्लियर हो गया होगा, यार दोनों ही ठीक ठाक अपनी नैया पे चल रहे हैं। बट एक जगह जहां पे बड़ा ही तगड़ा वाला चीज है ना, सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पे यार एक तरफ ColorOS 15 एंड्रॉइड 15 बेस्ड आपको ओप्पो में मिल जाती है, दूसरी तरफ FunTouchOS 15 एंड्रॉइड 15 बेस्ड आपको iQOO में मिल जाती है। अब एक चीज और क्लियर है, दोनों में 2+3 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस आपको मिल जाएगा। और एक और चीज क्लियर है, दोनों में हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स भी मिल जाएंगे एंड काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे, बट थोड़े से ज्यादा आपको ओप्पो के अंदर मिलेंगे। वैसे दोनों में ही वो फालतू वाले नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं, उनको आप ऑफ कर दीजिएगा तो आपका फोन थोड़ा क्लीनर साइड में हो जाएगा। बट जहां पे बात रही लुक्स की, आई थिंक आप गैस कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न लुकिंग UI यहाँ पे ओप्पो के अंदर मिलता है, जहां पे iQOO में थोड़ा सा ओल्ड हो गया है यार कहना चाहूंगा मैं। बट हाँ, दोनों में काम आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, किसी में कोई दिक्कत या बग्स अभी तक मुझे फेस नहीं हुए हैं। वैसे जहां कस्टमाइजेशन की बात आई, दोनों को ही अंदर आपको लॉक स्क्रीन वाले कस्टमाइजेशन डेप्थ इफेक्ट के साथ मिल जाते हैं। ये कहूंगा ओप्पो में थोड़े से 20 मिलते हैं, अगर iQOO में 19 है तो वो चीज का डिफरेंस रहता है। बाकी ऐप लॉक हो गया, डुअल ऐप बनाना हो गया, ऐप को हाइड करना हो गया, ये वाले भी बेसिक सारे जो सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं आपको मिल जाते हैं। इवन दोनों में ही चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहोगे बाय डिफॉल्ट अब आप कर सकते हो, अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। अब जहां पे AI फीचर्स की बात आती है यार, देखो दोनों में सर्कल टू सर्च आपको मिल जाता है, ठीक वर्क करता है। दोनों में गैलरी के अंदर AI के काफ़ी सारे एडिटिंग फीचर मिलते हैं, जैसे बैकग्राउंड से इरेज करना हो किसी को कर सकते हो, क्वालिटी को इन्हेंस करना हो वो आपको दोनों के ही अंदर मिल जाएगा। इवन दोनों में AI नोट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट जो ओप्पो है उसके अंदर थोड़े ज़्यादा AI फीचर्स मिलते हैं। जैसे कॉलिंग के टाइम में कॉल समरी का एक ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। साथ ही साथ आपको AI राइटर का ऑप्शन है, AI समरी का ऑप्शन है, AI रिप्लाई का ऑप्शन है। इस तरीके के AI के फीचर्स थोड़े ज़्यादा आपको ओप्पो के अंदर मिलते हैं, तो स्लाइटली बेटर हो जाता है। वैसे जहां पे बात रहती है नेटवर्क कनेक्टिविटी की, दोनों में 5G प्लस के कांस्टेंट नेटवर्क मुझे मिले हैं और दोनों में 4G के नेटवर्क भी ठीक मिल जाएंगे। बट हाँ, दोनों में ही आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड दोनों में ही आपको SD कार्ड का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जितना आया है उतना ही रहेगा, बढ़ा नहीं सकते हो। बट क्या बैटरी में कोई ज़्यादा दमदार निकल के आता है, उसकी बात करते हैं थोड़ा सा आगे। उससे पहले कैमरा क्लियर कट कर लेते हैं। देखो एक तरफ iQOO में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ, ये सोनी का IMX882 वाला है।
कोई अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। जहां पे ओप्पो में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, इसमें OIS नहीं आता, ये एक ओमनी विजन का सेंसर है और इसमें भी कोई अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। बट जहां सेल्फी कैमरा की बात आती है, ओप्पो में आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है और iQOO में आपको 32 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। अब सबसे पहले अगर सेल्फी कैमरा की बात कर ली जाए, देखो यहाँ पे मेगापिक्सल नंबर के मामले में iQOO जरूर से ज्यादा है, बट अगर आप क्वालिटी वाइज देखोगे या डिटेल वाइज भी देखोगे ना यहाँ पे, तो जो ओप्पो है ज्यादा बेटर डिटेल्स को कैप्चर कर रहा है। इवन ओवरऑल सब्जेक्ट में भी फोकस थोड़ा सा बेटर आपको ओप्पो के अंदर मिलेगा। यहाँ पे iQOO मैंने नोटिस करा है एकदम स्मूथ टाइप की स्किन हो जाती है, उतनी अच्छी डिटेल्स नहीं आती है। वैसे हाँ, iQOO के अंदर आपको थोड़ा HDR बेटर मिलेगा और इवन एज डिटेक्शन जो पोर्ट्रेट मोड का है वो भी थोड़ा सा बेटर मिलता है। बट हाँ, लो लाइट हो या डे लाइट हो, iQOO की सेल्फी उतनी अच्छी नहीं निकल के आ रही है। ओप्पो ने यहाँ पे बेटर वर्क करा है। बट जहाँ पे मेन सेंसर की बात आती है, अब देखो 50 मेगापिक्सल का है, दोनों के डे लाइट में अगर आप शॉट्स देखोगे बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं फील होगा। थोड़ा सा होगा कि एक कूलर टोन है, एक थोड़ा सा वार्मर टोन है, उतना सा है। इवन डे लाइट के अंदर अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह भी देखोगे ना, तो यहाँ पे HDR मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया ओप्पो का उतना सही नहीं है। iQOO वहाँ पे थोड़ा बेटर तरीके से मैनेज करता है। इवन यहाँ पे जो पोर्ट्रेट का एज डिटेक्शन है वो भी iQOO का एकदम बेहतरीन निकल के आता है। ओप्पो थोड़ी कॉन्ट्रास्ट की इमेज को कैप्चर करता है, जहां पे iQOO जो है ओवरऑल कलर्स वगैरह को ज्यादा मैच्योर तरीके से हैंडल करता है। वैसे हाइलाइट्स वगैरह दोनों में ही ठीक मिल जाती है। डे लाइट के अंदर या थोड़ी सी स्लाइटली जब सनसेट हो रहा है उस लाइटिंग कंडीशन में देखोगे iQOO काफी बेटर फोटो ले रहा है। इवन अगर आप लो लाइट के अंदर आते हो, यही सिमिलर चीज यहाँ पे नोटिस होगी, क्योंकि लो लाइट में OIS नहीं है तो उतनी अच्छी तरीके से डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर पाता है। जहां पे ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून आपको ओप्पो के अंदर बहुत क्लियरली नोटिस होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरी बीएड पे जूम वाले शॉट पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे iQOO ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर रहा है। वैसे हाँ, अगर आप लो लाइट के अंदर 1x एंड 2x वाले शॉट्स पोर्ट्रेट में देखोगे तो यहाँ पर भी नोटिस कर पाओगे iQOO ज्यादा बेटर तरीके से डेप्थ में जो डिटेल्स है उसको कैप्चर कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड का एज डिटेक्शन ज्यादा बेटर मिल रहा है। ओवरऑल जो सब्जेक्ट को थोड़ा ब्यूटीफाई करने के साथ साथ ना थोड़ा इंस्टाग्राम रेडी वाली जो ट्यून है वो आपको iQOO के अंदर मिलती है। बाकी उसके अलावा अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग में जाओगे, 4K 30 FPS में दोनों में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब सबसे पहले आप देखो बैकग्राउंड में HDR मैनेज कौन अच्छी तरीके से कर रहा है। अगर बैकग्राउंड में धूप है तो कौन अच्छे से मेरे फेस को लिट अप कर पा रहा है, और यही चीज हम चेकआउट करेंगे अगर फेस पे डायरेक्ट सनलाइटिंग पड़ रही है। किसी में लाल लाल वाली ट्यून तो आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है, ये जरूर से बताइएगा। वैसे पीछे देखोगे तो ये है प्राथमिक विद्यालय और इसकी स्थापना तभी हुई थी जब मैं पैदा हुआ था। ये ऐसे मजाक, लेकिन हाँ OIS चेक करते हैं। बट हाँ, जैसे कि मैंने बताया OIS ओप्पो में नहीं है तो स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पे iQOO में स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर निकल के आती है। कलर्स वगैरह दोनों में ही ठीक आपको मिल जाएंगे। वैसे आपको किसकी वीडियो ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर से बता देना। बट जो सरप्राइजिंग चीज़ है, iQOO यार सेल्फी कैमरा में भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देता है और यहाँ पे जो ओप्पो है सिर्फ 1080p तक ही लिमिटेड है। और क्लियरली आप नोटिस कर पाओगे, चाहे वो क्वालिटी हो चाहे स्टेबिलिटी हो, आपको iQOO में बेटर निकल के आती है। कलर्स वगैरह को भी अच्छी तरीके से मैनेज करता है। अब जहाँ पे बात रही बैटरी की, देखो iQOO में आपको 7300 mAh की बैटरी मिलती है, ओप्पो में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी। अब दोनों में ही आराम से आप 2 दिन वाला बैटरी बैकअप निकाल सकते हो और दोनों में इजीली 10 का बैटरी बैकअप मिलता है। थोड़ा सा स्लाइटली बेटर iQOO हो जाता है। वैसे जहां चार्जिंग की बात रही, iQOO में 90 वॉट की मिलती है, ओप्पो में 80 वॉट की मिलती है। दोनों ही 1 घंटे के अंदर आपके फोन को फुल चार्ज कर देते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे 3000 रुपए का प्राइसिंग का डिफरेंस है और यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि 3000 रुपए के प्राइसिंग डिफरेंस में अगर आपको थोड़ी बेटर डिस्प्ले चाहिए, थोड़े बेटर कैमरास चाहिए जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग 4K सेल्फी कैमरा में मिल जाए, इवन थोड़े बेटर आपको बैटरी चाहिए, तो वो आपके लिए iQOO ज्यादा बेटर चॉइस रहती है। बट अगर आपके में है कि भाई 3000 बजट बचा के परफॉर्मेंस तो मुझे सिमिलर मिल रही है बट सॉफ्टवेयर थोड़ा और मॉडर्न UI लुक वाला चाहिए और जो बिल्ड है वो भी तगड़ी होनी चाहिए, साथ साथ फ्लैट डिस्प्ले का मजा आपको चाहिए, तो ओप्पो यहाँ पे चॉइस आपके लिए काफी बेहतरीन रहता है। वैसे बैटरी में जरूर से थोड़ा स्लाइटली बेटर iQOO है, बट मैं ऑलमोस्ट दोनों को टाई मान के ही चलूंगा। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक शेयर भी जरूर से कर देना।